30 अप्रैल 2026 जबलपुर के बरगी डैम पर जो हुआ उसने पूरे देश के रोंगटे खड़े कर दिए। एक माँ की ममता पूरी तरह से मर गई। इसी 30 अप्रैल के दिन शाम के लगभग 5 बज रहे थे। एक बड़ी सी क्रूज बोट किनारे पर लगती है और उसके अंदर 30 से 31 लोग बैठ जाते हैं। कोई अपनी फैमिली के साथ था, कोई अपने फ्रेंड्स के साथ था और कोई न्यूली मैरिड कपल था जो अपना हनीमून मनाने के लिए इस बोट पर चढ़ता है। धीरे धीरे ये क्रूज बोट आगे बढ़ना स्टार्ट हो जाती है। कुछ पैसेंजर्स ने लाइफ जैकेट न होने के क्वेश्चन भी किए, बट कर्मचारियों ने इन लोगों को यह कहकर चुप करा दिया कि रोज का काम है, कुछ नहीं होगा और सब कुछ ठीक है। और दोस्तों, यही वो पहली गलती थी जिसने इस हादसे की नींव रखी। सुरक्षा को लेकर एक बड़ी लापरवाही की गई, जिसकी वजह से ये भयंकर हादसा हुआ। नाव नर्मदा नदी के बीचों बीच थी और धीरे धीरे अब मौसम भी बदल रहा था, लेकिन अचानक उस हवा ने अपना रुख बदला। हल्की हल्की लहरें उस क्रूज बोट से टकराने लग गई थी। लोगों को ये नॉर्मल रूटीन वेदर चेंज लगा, लेकिन कुछ ही मिनटों में हवा की रफ्तार बहुत तेज बढ़ जाती है। ये खतरनाक लहरें अब क्रूज बोट के ऊपर से जाने लग गई थी। बच्चों का रोना और लेडीज की जो प्रार्थनाएं थी अब शोर में बदल चुकी थी। पूरी क्रूज बोट के ऊपर अफरा तफरी मच जाते हैं और लोग चिल्लाना स्टार्ट कर देते हैं। और ये सारा कुछ ही सेकंडों में हो गया। एक बड़ी सी लहर इस क्रूज बोट से टकरा गई थी और इस क्रूज बोट का जो बैलेंस था वो पूरी तरह से बिगड़ चुका था और बोट जो थी ऊपर नीचे होना स्टार्ट हो गई थी। इतनी ज़्यादा चीखों के साथ ये पूरी क्रूज बोट नर्मदा नदी के अंदर समा गई थी। कुछ सेकंड पहले जो लोग सेल्फीज ले रहे थे और हंस खेल रहे थे, वो लोग नर्मदा नदी के अंदर हाथ पांव मार रहे थे। अब एक माँ ने डूबते हुए भी अपने कलेजे के टुकड़े को ऊपर उठाने की बहुत कोशिश की। ये वही माँ थी जो खुद भी तैरना नहीं जानती थी, लेकिन अपने कलेजे के उस टुकड़े को ऊपर लाने के लिए आखिरी सांस तक लड़ती रही। किनारे पर मौजूद जो लोग थे वो इस मंजर को तड़पते हुए देख रहे थे। वो कुछ कर नहीं सकते थे क्योंकि उन्हें भी तैरना नहीं आता था। वो बस खड़े खड़े इस मंजर को देख ही रहे थे। इस एक्सीडेंट की जैसे ही पुलिस को इन्फॉर्मेशन मिलती है, तुरंत वो और उनके साथ गोताखोरों की एक टीम यहाँ पर पहुँच जाती है। स्टार्टिंग में जितने लोगों को बचाया जा सकता था उतने लोगों को बचाने का पूरा ट्राई किया जाता है और कुछ लोग जो थे बच सकते थे उनको हॉस्पिटल ले जाया गया। लेकिन हॉस्पिटल में जो होता है वो और उससे खतरनाक होता है। जैसे ही हॉस्पिटल पे कुछ नया आता था, लोगों को लगता था कि उनके परिजन आ चुके हैं, लेकिन जैसे ही बॉडी को हटाया जाता था वो एक डेड बॉडी होती थी। हॉस्पिटल में लोग अपनों को तलाश रहे थे और एक दूसरे से अपनों की बातें कर रहे थे, लेकिन कुछ नहीं हो रहा था। इन्वेस्टिगेशन के बाद जो सच सामने आया उसने हर किसी के रोंगटे खड़े कर दिए। डिपार्टमेंट और सिस्टम के सामने इतने सारे क्वेश्चन खड़े कर दिए जिनका आंसर देना कोई मतलब नहीं है। अब सबसे बड़ा सवाल ये था कि वेदर डिपार्टमेंट के येलो अलर्ट के बावजूद भी इस क्रूज बोट को पानी के अंदर उतारा गया, जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम था। येलो अलर्ट के बाद किसी भी बोट या क्रूज बोट को पानी के अंदर जाने की अनुमति नहीं दी जाती है, बट ये क्रूज बोट इतने सारे पैसेंजर्स को लेकर चढ़ जाती है। दूसरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि क्रूज बोट पूरी तरह से ओवरलोडेड थी। कैपेसिटी से ज़्यादा पैसेंजर्स को इसके अंदर बैठाया गया। 30 से 31 लोगों को इसके अंदर बैठाया गया, जबकि इसकी कैपेसिटी 20 पैसेंजर की ही थी। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि 10 से 12 लोगों के पास ही लाइफ जैकेट थी और वो भी उनके पास रखे हुए थे, उन्होंने पहन के नहीं रखा था। और बाकी जिनके पास लाइफ जैकेट नहीं था उन लोगों ने जब लाइफ जैकेट की बात की तब पैसेंजर्स को ये कहा गया कि ये रोज़ का काम है, कुछ नहीं होता, सब कुछ ठीक है, और उनकी बात को नकारा गया। सेफ्टी के नाम पर एक छोटी सी चूक ने सैकड़ों जिंदगियां बर्बाद कर दी। 30 से 40 लोगों को मौत के मुंह में ढकेल दिया। दोस्तों, हमें ये बात समझ लेनी चाहिए कि अगर हम सुरक्षा से समझौता करते हैं तो कुदरत हमें कभी भी माफ़ नहीं करती है। लेकिन ये नर्मदा नदी का पानी उस दिन हो रही चीखें और शांति का प्रतीक है। आज क्वेश्चन ये नहीं है कि आखिर वो लोग कहाँ गए और वो लोग क्यों मर गए, लेकिन सवाल ये है कि हमने इस एक्सीडेंट से क्या कुछ सीखा। क्या हम आने वाले टाइम पर कुछ सीखेंगे, नया करेंगे? नहीं करेंगे दोस्तों, क्योंकि इससे पहले भी बड़ी बड़ी घटनाएं हो चुकी है और हमने आज तक इन सारी एक्सीडेंट से कुछ नहीं सीखा है। हम आज भी कोई चेकिंग नहीं करते हैं, कोई लाइफ जैकेट नहीं प्रोवाइड करते हैं और नॉर्मल जैसा चलता है वैसा ही चलने देते हैं। और कोई डिमांड करता है तो उसे चुप करा देते हैं और कोई और उसे सपोर्ट भी नहीं करता है कि लाइफ जैकेट मिलना चाहिए, नहीं मिलना चाहिए। कस्टमर्स की बातों को दबा दिया जाता है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि पैसा कमाने के चक्कर में ये लोग क्रूज बोट को ओवरलोडेड रखते हैं, जिससे कम राइड्स लगानी पड़े और ज़्यादा कस्टमर्स को क्रूज पर बैठाया जा सके। इस केस से आज भी मुझे पता है कि कोई कुछ सीखेगा नहीं, लेकिन
हमें एक जागरूक नागरिक की तरह ऐसी जगहों पर जाना ही नहीं चाहिए। अगर जाना चाहिए तो पूरी सेफ्टी के साथ जाना चाहिए ताकि हम अपने जीवन को बचा सकें। मिलते हैं एक और क्राइम केस में, तब तक के लिए जय हिंद।